इतने सारे जो आपने पंगे ले लिए, धमकियां कितनी मिली और ऑफर्स कितनी है? क्योंकि सामने ऑफर्स तो सारी बात है। अब सब हर जगह पे, किसी भी जगह पे आप चले जाएं तो ये लोग क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि जिसने भी काम में 2 नंबरी करनी है उसको पता है कि उसको कौन कौन महकमा चेक कर सकता है। बिल्कुल। उसमें उन्हें यह भी पता है कि इधर मीडिया भी आ सकता है। अब मीडिया में कौन कौन नोन लोग हैं जो आ सकते हैं, तो उसमें उन्होंने हमारे तोड़ भी निकाले होते थे। ठीक है। अब उस तोड़ का फिर हाल हम ये करते थे कि जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, मैंने अपना ये मोबाइल एयरप्लेन मोड पे करके रख। ठीक है। मैं अपना मोबाइल एयरप्लेन मोड पे करके तो गाड़ी में रख के अंदर जाता था। ठीक है। क्योंकि वो जैसे ही जाते हैं ना, वो फौरन हमारे ही दोस्तों के कुलीस के फोन करवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। आपका उस टाइम फोन ही बंद होता है। उसका फोन ही बंद होता है। फिर वो क्या करते हैं, अपना फोन दे देते हैं, गल करो, तक्के से फोन कान के साथ लगाएं, आगे से आपको ना कोई दोस्त होता है। तो उस वक्त फिर उन्हें ये कहते थे कि यार देखो, बेसिकली टाइम गेन करना होता था, टालना होता था। उन्हें कहते हैं कि देखो हमारे साथ फूड अथॉरिटी वाले हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। ऐसे करके उन्हें टाल देते थे। और फिक्र ना करो, अभी हम यहाँ से चल जाएंगे, फिर कर लेंगे। टाल नहीं होता। ठीक है। लेकिन वो लोग बड़े चालाक होते हैं। उन्होंने देखा कि इन्हें फोन भी करवा दिया, लेकिन उसकी टोन ही नहीं डाउन हो रही। ये तो उसी जोशो खरोश से अंदर से चीजें खोद के निकाल रहा है, ढूंढ के निकाल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फोन बेकार हो गया। फिर उसके बाद दूसरी पैसों की ऑफर। जितना बड़ा ब्रांड उतने बड़े पैसे और नकद। ठीक है कि हुने ही लवो। ठीक है। ठीक है। जब देखा कि यार वो पैसे भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे, उसके बाद तीसरा काम, फिर देखी जाएगी, बंद करो गेट। ठीक है जी, गनमैन बुला लो, कैमरे बंद दो। ठीक है जी। तो फिर लड़ाइयाँ भी हुई, हड्डियाँ भी टूटी, फ्रैक्चर हुए, घर तक पीछे आए, केस पर्चे हुए, बड़ा कुछ हुआ। ठीक। ऑफर कहाँ तक हुई वैसे? मैक्सिमम ऑफर क्या थी, कितने पैसों की? एक इंजेक्शन था जो भैंसों को लगाया जाता। ठीक है। आपका ताल्लुक एक जिम्मेदार घराने से है, शहर में आप इतने अरसे से रह रहे हैं, ग्वाले से दूध आता है। कई बार ऐसे होता है कि आप एक जो घर पे दूध आता है उसमें से एक हमक आ रही होती है। जी बिल्कुल होता है। ठीक। आप ग्वाले से पूछते हैं कि यार ये हमक क्यों आ रही? वो कहता है सर पट्ठियां दा फर्क है। पट्ठे चेंज होंगे ना, सीजन का फर्क ठीक हो जाए। ठीक है। वो पट्ठों का फर्क नहीं होता। ठीक है। भैंस को ये इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है। ये इंजेक्शन बेसिकली गाय के लिए बना था। ठीक है। भैंसों के लिए नहीं बना था। ठीक है। गाय और भैंस में फर्क क्या है? भैंस जो है उसका बॉडी टेम्परेचर गाय की निस्बत 4 से 5 डिग्री ज्यादा होता है। ठीक है। यही वजह है कि भैंस अगर पानी में चली जाए तो बाहर नहीं निकलती। बिल्कुल। मुआवजा बना गई भैंस पानी में, जी। तो वो निकलती नहीं है। वजह यह है कि उसके अंदर इतनी गर्मी होती है, तो वो पानी में कंफर्टेबल रहती है। इस वजह से इसको वाटर बफलो भी कहते हैं। ठीक है। अब उन्होंने जो अमेरिकन कंपनी थी उसने ये गाय के लिए बनाया था, और उसके लिए जो हिदायतनामा था वो ये था कि इसको 2 हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है। तो अब उसका मकसद क्या था? बेसिकली ये आर्टिफिशियली गाय को या भैंस को स्टिमुलेट करती है। बिल्कुल। ठीक। वो अपने बच्चे के लिए दूध उतारेगी थनों में। बिल्कुल। तो वो जो है आप उसको निकाल लेंगे। बिल्कुल। अब ये क्या करते हैं कि ये बच्चे को पीने नहीं देते और उसको इंजेक्शन लगा के आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करते हैं। और जब सुबह शाम लगाना है उसको, तो उससे उसके थनों में इन्फेक्शन हो जाती है। उस दूध में पीप आ रही होती है, पस आ रही होती है, जो आपको उस वक्त लगता है कि यार ये हमक क्यों है। अच्छा, अब इसकी वजह से ये इतना घिनौना कारोबार था कि ये वाला जो इंजेक्शन था, ये इंजेक्शन बहुत से लोग ले जाते थे। जो अताई डॉक्टर थे वो खवातीन को डिलीवरी के वक्त भी लगा देते थे। ये गाय वाला इंजेक्शन? जी, खवातीन को उधर भी लगाते थे जी। ठीक। उसके बाद ये जो इंजेक्शन था, इसकी वजह से जो गाय और भैंस है वो उसकी प्रेगनेंसी ठहरती नहीं थी। ठीक है। उसको मुसलसल बुखार रहता था। वो गाय और भैंस जल्दी मर जाती थी। जब वो मर जाती थी तो वो अब इतनी महंगी भैंस हो चुकी हुई है कि वो जो फार्मर है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उसको मरी हुई भैंस को बेच देता था। तो फिर इसी इंजेक्शन की वजह से अब मुर्दा जानवरों का गोश्त खाने पे मजबूर थे। एक तो मुजरे से दूध, फिर उसके बाद और दूसरा मुर्दा जानवरों का गोश्त। तो बेसिक उसकी फसाद की जड़ ये थी इंजेक्शन। हमने उस वक्त नसीम सादिक साहब सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक थे।
मैंने उनके साथ जाके ये सारा शेयर किया। तो वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने इसको वेरीफाई करवाई सारी मेरी बातें, हमने वो इस इंजेक्शन पे पाबंदी लगवा दी। ठीक है। अब उसके पीछे 2 पाकिस्तान की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां थी उसको इंपोर्ट करने उस कंपनी के पीछे या उस उन बंदे के पीछे 2 किस्म के वो इंजेक्शन आ रहे थे। ठीक है। 2 बड़ी कंपनियां थी। ठीक है। उन्होंने वो पाबंदी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। ठीक है। हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी, फिर उसमें मैं हाई कोर्ट में पेश होता रहा, मैंने वहाँ पे जाके सारे सबूत दिए। उसके बाद उन दिनों में जब वो केस उनके हाथ से निकल रहा था, तो उस वक्त उन्होंने, एक कंपनी ने पता कराया, उसने मुझे कहा कि देखें, उस वक्त मेरे पास 2003 मॉडल की सिविक थी। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी आपके पास पुरानी गाड़ी है और 5 मरले के घर में आप रहते हैं, किराए का घर है आपका, तो आप किस काम में पड़ गए? छड्डो परा पट्टी साहब, तुम DHH फर्निश्ड कोठी देने कनाल दी। ठीक है जी, गड्डी भी अपग्रेड करने हैं। हाँ, अच्छा, तो छड्डो परा से ऑफर तो बड़ी मजेदार थी कि जाहिर है किराए घर से अपना घर, और वो भी फर्निश्ड, वो भी DHA में। और कनाल का कम से कम ये नहीं, ये ऑफर अगर हम कम से कम भी करें तो 7-8 करोड़ की ऑफर है घर और गाड़ी की। तो मैंने कहा नहीं यार, ये काम मेरा नहीं। ठीक है जी, तुसी बंदा गल चुन लिया। मैं बड़ा खुश हाँ, कंफर्टेबल हाँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ना बचाए रखा, अल्हम्दुलिल्लाह।